नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं खनौदा ग्राम में, जहां पर हमारे साथ यहां के प्रधान मनोज जी हैं। मनोज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद जी। मनोज जी, ये बताइएगा कि आपका ये पहला कार्यकाल है और ये कार्यकाल कैसा जा रहा है? मेरा पहला कार्यकाल है। मेरा कार्यकाल बहुत बढ़िया चल रहा है। गांव में अच्छा विकास करा है। हमारे क्षेत्रीय नेता जो हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, प्रमुख साहब हैं, जिला पंचायत हैं, सब ने हमारा सहयोग किया। हमें काफ़ी काम दिया है, हमारे रोड बनवाए हैं। अच्छा कार्यकाल चल रहा हमारा। मतलब सांसद और विधायक का पूर्ण रूप से एक तरीके से आपका सहयोग है। हाँ, फुल सहयोग है हमारी तरफ। ऐसे तो ज़्यादातर गाँव में सुनने को मिलता है कि सांसद और विधायक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपको पूरा सहयोग है। नहीं, हमको पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ विधायक जी ने भी काम कराए हैं, सांसद जी ने भी, हमारे यहाँ प्रमुख साहब हैं, उन्होंने भी काम कराए हैं। हमारे यहाँ विधायक जी हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने भी हमारे यहाँ पर काली रोड, सीसी रोड, हमारे यहाँ सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी ने भी कार्य करवाया है। और हमारे यहाँ वो इस एडवोकेट ईश्वर पहलवान ब्लॉक प्रमुख, उन्होंने भी हमारे यहाँ स्कूल में कार्य करवाया और नाले भी बनवाए। सांसद जी की निधि से क्या क्या कार्य हुए? सांसद ने जी से हमारे यहाँ जो है PWD वाले कार्य हुए हैं। काली रोड बनी है, उनमें सीसी रोड भी बनी है। और हम जानना चाहते हैं, विद्यालय आपके पास कितने? विद्यालय हमारे यहाँ एक विद्यालय है, जिसमें हमारा पूरा कार्य हुआ है। टेल वगैरह, बाउंड्री और इंटरलॉकिंग नीचे सारा कुछ कंप्लीट है। सुनने में आया है सीसीटीवी कैमरा भी आपके गांव में है। हाँ, हमने CCTV कैमरे अपनी निधि से चौराहों पे लगवाए, स्कूल के सामने भी लगवाए हैं और चौराहे पे भी लगवाए हैं और मेन रास्ते इन पे एंट्री पॉइंट पे लगवाए हैं। काफ़ी कैमरे जैसे जैसे हमारे पास निधि आती रहती है, हमने कैमरे भी, CC रोड भी, इंटरलॉकिंग भी और हाँ, सब चीज़ कराते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इतने सारे कार्य तो करवाए हैं, पर अभी भी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने कुछ रास्ते खराब देखे, वो किस वजह से? वो थोड़ा टंकी की वजह से हैं। जो गांव में टंकी खुदी हुई है, टंकी की पाइपलाइन दब रही है, उनकी वजह से गांव में से बीच बीच में से रोड तोड़ी हुई हैं, वो अभी ठीक नहीं हुई हैं। तो ये जो रास्ते खराब कर दे रहे हैं टंकी, तो इसके लिए आपने कुछ आवाज़ नहीं उठाई? क्योंकि बहुत सारे गांव में तो ऐसे देखने को मिला है कि वहाँ टंकी लग गई पर वो रास्ते खराब ही छोड़ के चले गए हैं। हाँ, टंकी वाले थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं, वो करते नहीं हैं। तो अब इसके लिए आपने कुछ पहले से ही क्लास व्लास लगाई है? हाँ, हमने उनकी एक आध बार शिकायत भी की है। तो ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा है आपके गांव में, तो क्या इससे आपको सुविधाएं मिल रही है? क्योंकि जैसे चोर वगैरह जो आते हैं, क्या अब वो नहीं आ रहे हैं? चोरी तो जब से सरकार बनी है, जब से बंदी हो गई है। अच्छा, मतलब इस सरकार की ही वो देन है कि चोर आना ही बंद कर दिए हैं। हाँ, चोर तो आने बंदी हो गए, लेकिन ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए लगाए हैं कि लोग बाग जैसे आने जाने में किसी की कोई परेशानी हो जाए, कुछ हो जाए, जिसे हम देख सकें। ये तो हमने अपने गांव की सुविधा के लिए लगवाए हैं। तो आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो, ऐसे तो आपके यहाँ तो जीत अच्छी हुई है, पर यूपी में बहुत जगह पे अभी भी गठबंधन सीट लेकर गई है, तो इसकी क्या वजह रही है? इसकी वजह ये रही है कि हमारे जो लोग थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बस इतना नारा तो लगाए रखा कि 400 पार, लेकिन घर से निकल के वोट डालने नहीं गए। मतलब ये जनता की कमी है। हाँ, जनता की भी कमी रही है, कुछ सरकार की भी कमी होंगी जो जनता ने डालने नहीं गए। अब ये तो हमें पता नहीं कि भाई क्या कमी रही है। क्योंकि देखिए, जो मेन जगह था अयोध्या, वहीं से सबसे पहले हार हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है। अब ये तो देखो अयोध्या वाले जाने के किस वजह से से? उन्हें हराया। हमने तो, हमारे यहाँ अच्छे काम हुए तो हमने जिताया अपने सांसद को। हमने तो काफी वोट भी डलवाई, प्रचार भी किया, सब जगह गए, सब कुछ करा हमारे यहाँ तो। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके जो सांसद जी की जीत है, उसमें भी आप लोग का योगदान है। हाँ, फुल योगदान है। हमने उनके साथ बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत संघर्ष की है। किया, मेहनत किया उनके साथ में। और हम जानना चाहते हैं कि ऐसे सांसद जिससे तो आपका व्यक्तिगत भी संबंध होगा, तो अब क्या सोच के रखा है? अब आपके पास 2 वर्ष हैं करीब प्रधानी के, तो इसमें क्या कार्य कराने हैं आप? हमें सांसद जी से अपने कुछ कार्य कराने हैं। जो हमारा एक गांव का बाईपास है, जो हमने सांसद जी के पास रखा, सांसद जी ने कह दिया कि, आश्वासन दिया कि हम तुम्हारा वो कार्य कराएंगे। और भी कार्य कराने के लिए सांसद जी ने बोला। तो मतलब सांसद जी ने आश्वासन तो दे दिया है, तो हर बार आश्वासन देते हैं कि कार्य भी नहीं, करते हैं? कार्य करते हैं। अगर वो बोलते हैं तो कार्य कराते हैं। और भी कार्य देने के लिए उन्होंने कहा। कहा है बस थोड़ा सा सरकार से हमारी विनती यही है कि जो हमारी निधि काट ली है, हमारी निधि में कम जो पैसा जिला आ रहा पंचायत को चली गई है, है। जो जिला पंचायत का उसको चली गई, जो हमारी निधि कटी हुई है, अगर वो हमारी निधि वापसी आ जाए तो गांव का विकास हम और अच्छी तरह से कर सकें और सरकार की भी उसमें बढ़ोतरी होगी कि हाँ भाई, सरकार पैसा दे रही है और हम अच्छे कार्य करा रहे हैं, तो सरकार के लिए उस चीज़ का बहुत बेनिफिट होएगा। और अब जैसे आप तो कह ही रहे हैं, पर ऐसे और भी प्रधानों से मुलाकात की है, तो उन लोग का भी कहना है कि इस सरकार के आने से जो हमारे प्रधान में, मतलब प्रधान जो कार्य करते थे, वो उसमें हाथ एक तरीके से बंध गए हैं। तो क्या ये बात आपका भी कहना है? हाँ, ये वो हाथ तो बंद गए हैं, लेकिन जब पैसा ही नहीं आएगा तो कार्य कहाँ से करें।
पैसा बहुत कम आ रहा है, बहुत कम। हमारी निधि कट गई है। अब जब पैसा निधि अगर आएगी हमारी बढ़ के दुगनी तिगनी अगर बढ़ा के दें तो गांव में विकास भी होएगा। तो मतलब जो विकास की गति है कहीं ना कहीं ये जो बजट कम आ रहा है इसकी वजह से हो रही है। उसकी वजह से हो रही है। अब बजट अच्छे से आएगा तो सबसे पहले क्या विकास के कार्य करेंगे आप? जनता की जो मांग होती है वो पूरे कराते हैं हम। जहाँ की रोड की जरूरत होगी रोड करवाते हैं, जहाँ भी जिस चीज़ की जरूरत है वो पूरी कराते हैं। स्कूल में अगर हमारे यहाँ स्कूल में जरूरत है तो स्कूल में भी कार्य कराते हैं। जहाँ जरूरत है जनता को जिस चीज़ की जरूरत है वो पूरी करवाते हैं। आवास आए थे? आवास नहीं आए। या जरूरत नहीं है या फिर सरकार की तरफ से आ नहीं रहे? ये सरकार की तरफ से आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। कम आ रहे शहर में ज्यादा आ रहे हैं। जी जी, आपके पास अभी तक में कुछ आए हैं? आपके पास कुछ आए हैं आवास? नहीं अभी तक कोई एक आवास भी आवास नहीं है। तो आपको क्या लगता है आने वाले 2 वर्ष में आ सकते हैं? हाँ, उम्मीद है आपके उम्मीद अब क्या है। आ सकते हैं। और कुछ अपने गांव की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? गांव की जनता से तो हमारे ये निवेदन है कि हमारा सहयोग करें, हम उनके साथ हैं। सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रधान जी मनोज, जिनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। गांव के सभी लोग इनको काफी मानते भी हैं, पसंद भी करते हैं और कार्य भी इनके अच्छे हैं। कुछ रास्ते ऐसे अभी भी हैं जो खराब हैं, पर उसके पीछे भी कारण है। जो पानी की टंकी लग रही है उसमें इंजीनियर अच्छे नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादातर गांव में देखने को मिल रहा है कि इंजीनियर काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं और रास्ते से ही छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके भी गांव में ये समस्या उत्पन्न है। और इनका कहना है पर कि सांसद और विधायक का अच्छा सपोर्ट है इनके पास, तो वो उससे सारा कार्य करवा लेंगे और ये जो इसमें भी दिक्कतें आ रही है इस रास्ते को, को भी सही करवा लेंगे। पर देखना तो है कि आने वाले 2 वर्ष में ये क्या क्या योजना अपने गाँव में लेकर आते हैं। तो तक ले बने रहिए न्यूज़ के साथ। मैं बरखा से। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from